जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। पूर्व में इस कहानी को मैं आगे आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, उससे आगे हम आज पढ़ते हैं। जब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि खरगोश जब देरी से शेर के पास पहुँचता है तब शेर क्या कहता है कि तुमने इतनी आने में देर कैसे कर दी, और वो क्रोध से गुस्से से उसकी आंखें शेर की लाल हो रही थी। तब वो उस खरगोश को क्या कहता है कि जल्दी से अपनी बात पूरी करो, जल्दी से अपनी बात बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही मैं तुम्हें चबा जाऊं। अब क्या होता है, खरगोश कहता है स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। अब वो खरगोश अपनी क्या कहानी सुना रहा है शेर को। शेर को कहता है कि स्वामी, उसे क्या कहता है, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके, सभी पशुओं ने क्या की, आज सभा की, और सभा करके यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, सभी वन्य जीवों ने सोचा कि मैं बहुत छोटा हूँ। खरगोश कैसा होता है, बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था, मुझे भी भेजा था और मेरे साथ 4 दूसरे अन्य खरगोश को भी आपके पास भोजन के लिए भेजा था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, इससे आपका पेट भी नहीं भरेगा। हम 5 आपके पास आ रहे थे। कितने खरगोश आ रहे थे आपके पास? 5 बताया खरगोश ने कि 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला। जब हम 5 खरगोश आपके पास आ रहे थे तो मार्ग में, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, तो रास्ते में हमें एक दूसरा सिंह मिला और वो अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो जब हम 5 खरगोश आपके पास आ रहे थे तब अपनी गुफा से निकलकर एक दूसरा सिंह बाहर आया और हमें क्या कहा कि अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, अपने देवता को याद कर लो, यानी अपने भगवान को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर खा जाऊंगा, खाने आया हूँ तुम्हें। मैंने उससे कहा, और वो खरगोश अपनी बात शेर को कह रहा है ना, तो वही खरगोश कहता है कि हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। अब वो खरगोश शेर को बता रहा है कि हमने उस दूसरे शेर को क्या कहा कि हम सब अपने स्वामी, हमारे जो राजा हैं, हमारे राजा भासुरक हैं, उनके पास हम सब आहार के लिए जा रहे हैं, मतलब हम उनका भोजन बनने के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? तब वो दूसरा सिंह क्या बोला कि ये भासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं कि ये जंगल तो मेरा है। अब वो झूठी कहानी खरगोश उसको भासुरक को सुना रहा है कि वो दूसरा वाला सिंह कहता है कि भासुरक कौन है, उसे ज्ञात नहीं होना, यानी क्या उसे पता नहीं है, क्या उसे मालूम नहीं है कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे जंगल का राजा हूँ और तुम्हें जो भी बात कहनी है मुझसे कहो। भासुरक चोर है। भासुरक कौन है? चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं, एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा, हम में से जो भी बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब खरगोश उसको क्या कहानी सुना रहा है कि हम तो 5 जने आपके पास आ रहे थे आपका भोजन बनने के लिए, लेकिन रास्ते में एक दूसरे से हमें रोक लिया और उसने क्या कहा कि भासुरक कौन है, भासुरक तो चोर है, मैं तुम्हारे जंगल का राजा हूँ। तो इस तरह उसने हमको रोक लिया और हम जो 5 लोग आ रहे थे उसमें से 4 खरगोश को उसने अपने पास रोक लिया और एक मुझे आपके पास भेजा है यह संदेश पहुंचाने के लिए कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, और उसने हमसे ये कहा है कि आप भासुरक के पास जाकर उसको बुला कर लाओ और मैं स्वयं निपट लूंगा, यानी वो दूसरा सिंह है वो आपसे निपट लेगा, हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा, और हम दोनों जब लड़ाई करेंगे, हम दोनों का जब युद्ध होगा तो हम दोनों में से जो भी ताकतवर होगा, हम दोनों में से जो भी बलशाली होगा
वही इस जंगल का राजा होगा। ऐसी कहानी खरगोश उसको सुना रहा था, बासुरक को। मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। अब वो खरगोश अपनी कहानी, झूठी कहानी शेर को, बासुरक को सुना रहा है कि मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। महाराज मुझे देरी हो गई। महाराज मुझे क्या हो गई? देरी हो गई। इसीलिए क्योंकि उस दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया था, इस कारण मुझे देरी हो गई, तो मैं किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर आया हूँ। महाराज इसलिए मुझे देरी हो गई, आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें, आगे आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी मर्जी हो आप करें। यह सुनकर बासुरक बोला, जैसे ये सुना तो बासुरक बोला, बासुरक क्या बोला? ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, मुझे जल्दी से उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर को तो बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, तो उसने कहा ठीक है मुझे वहां ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर, यानी रक्त यानी खून, आज मैं उसका खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। इस वन में यानी इस जंगल में, इस जंगल का राजा कौन हूँ? मैं हूँ, और मेरे अलावा मुझे किसी भी दूसरे सिंह का हस्तक्षेप, यानी ये जंगल तो मेरा है, इसमें कोई भी बीच में मुझे परेशान करेगा, मेरे कार्य में दखल अंदाजी करेगा, ये मुझे पसंद नहीं, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। अब खरगोश अपनी बात, अगली बात कैसे रखता है? वो कहता है कि यह तो सत्य है, सत्य का मतलब सच, ये तो सच है कि आपने अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना, अगर हमारे ऊपर कोई भी हमारे स्वाभिमान की बात आती है, हमारे अभिमान की बात आती है, तो उसके लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। आप तो बहुत शूरवीर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, तो आपका ये धर्म है कि आप अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करें। किंतु लेकिन दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दूसरा जो शेर है वो कहाँ बैठा है? अपने दुर्ग में बैठा है। यानी दुर्ग क्या होता है? किला, अपने किले में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। अपने दुर्ग से यानी अपने किले से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। जो शत्रु, हमारा जो शत्रु है, वो अगर दुर्ग में बैठा है, अपने किले में बैठा है, तो ऐसे शत्रु पे विजय पाना यानी जीत पाना बहुत कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। जो शत्रु दुर्ग में बैठा हो, जो किले में बैठा हो, ऐसा शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है, उसे हमें कम नहीं मानना चाहिए। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। दुर्गहीन राजा, जिस राजा के पास दुर्ग नहीं हो, यानी जिस राजा के पास किला नहीं हो, ऐसा राजा। दंतहीन सांप, और जिस सांप के दांत नहीं हो, ऐसा सांप भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, हमें वो नहीं मार सकता। और मदहीन हाथी, और जिस हाथी में मद ना हो, हाथी कैसा चलता है? एकदम अकड़ के अपनी शान में चलता है कि मुझसे बड़ा जंगल में कोई नहीं है, तो उसको क्या होता है? मद। मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। मतलब जिस सांप के दांत ना हो, ऐसा सांप काम का नहीं, जिस हाथी में मद ना हो, ऐसा हाथी काम का नहीं, और जिस राजा के पास किला नहीं, ऐसा राजा किसी भी परिस्थिति में जीत नहीं सकता। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला। अब ये जो इतनी देर खरगोश ने अपनी बात कही, उसके उत्तर में, उसके प्रत्युत्तर में बोला, कौन बोला? बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। तेरी बात ठीक है, लेकिन मैं तो इतना ताकतवर हूँ कि वो जो दुर्ग में बैठा है दूसरा सिंह, मैं उसको भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। आपका जो भी शत्रु हो, जितनी जल्दी हो सके उस
शत्रु को हमें क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी ताकत पर, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह हो जाएगा। अगर शत्रु का हम समय पे नाश ना करें तो वह असाध्य रोग की तरह बढ़ जाएगा। असाध्य रोग क्या होता है? असाध्य मतलब जिसको साध नहीं सकते। अगर किसी भी बीमारी को हम समय रहते हम उसका इलाज करवा देते हैं तो क्या होता है, वह हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस बीमारी की ओर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वह बीमारी आगे से आगे बढ़ती जाएगी और वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। तो भास्कर क्या कहना चाह रहा था कि शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। तो आज इतना ही, अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगी। जय श्री कृष्ण।